हेलो गाइस, हम जा रहे हैं आज त्रियोगी नारायण मंदिर, जो कि सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समुद्र तल से 1980 मीटर की ऊंचाई पर है त्रियोगी नारायण मंदिर। त्रियोगी नारायण मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया है। त्रियोगी नारायण मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सतयुग से आग जलती आ रही है, जिसमें कि माँ पार्वती और शिव जी ने फेरे लिए थे। इस मंदिर में 4 कुंड है: सरस्वती कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड व ब्रह्मा कुंड। और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस विवाह में पार्वती के भाई का रूप और ब्रह्मा जी ने पुजारी के रूप में कार्य किया था। इस मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसे अक्षय अग्नि या अखंड धुनी भी कहा जाता है, जो इस विवाह पवित्र व पार्थिक है। मंदिर के पास 3 पवित्र कुंड है: रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड, जिसने औषधीय कुंड भी माना जाता है। तीर्थयात्री इसमें स्नान करते हैं। मंदिर नगर शैली में बना है, जटाली व नक्काशी से सजा हुआ है। त्रियोगी नारायण मंदिर हिंदू का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो कि ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मंदिर सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर ऊपर 14,900 फीट ऊंचाई पर मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह बहुत ही घना मंदिर के बाद बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे जयमाला और सिंदूर और यहाँ पे प्रसाद में सिंदूर, जयमाला, डाला, ये हम अंदर लेके जाते हैं। अंदर शिवलिंग बना हुआ है, जिसके ऊपर हमें जल अर्पित करना होता है। वह पूजा होती है, उसके लिए जल चाहिए होता है, चावल चाहिए होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी थाली में थी। यहाँ पर काफ़ी तरह की कैन वगैरह बिक्री हो रही थी, जिससे कि आप 3 कुंड का पानी अपने घर लेके जा सकते हो भर के: ब्रह्मा कुंड, रुद्र कुंड और सरस्वती कुंड।
तो दोस्तों मैंने भी अपने आप को पानी जल से शुद्ध कर लिया था। अपने आप को कपड़ों पे छिड़क कर, स्नान तो कर नहीं सकती, इतनी ठंडक थी, तो फिर ऐसे ही मैंने अपने आप को शुद्ध कर लिया था। उसके बाद मैंने जैसे ही आप अंदर घुसोगे तो आपको जो लोटा दिया गया है, इसके अंदर आपको कुंड से जल लेना है। जल लेने के बाद आप पंडित जी आपके लोटों में जल भर देंगे। पहले अपने आप को शुद्ध करना है, 3 बार इस जल को पीना है। उसके बाद अपने आप को शुद्ध करना है बिल्कुल। फिर उसी पानी से अपने हाथ धोने हैं, शुद्ध करना है अपने आप को। तिलक लगवाना है पंडित जी से हल्दी का। फिर उसी कुंड से आपको अपने अपने लोटे का जल भरना है। बैठना है यहाँ पर। तीनों लोगों को जीतने वाले नारायण भगवान बामन का मंदिर है, भगवान विष्णु का जो पे रखने के लिए जगह नहीं मिली तो राजा पति को बाहर कर दिया। इसलिए तीनों लोगों को जीतने वाले नारायण त्रिलोकी नारायण भगवान नारायण को साक्षी करके शंकर पार्वती का साथी इसी स्थान पे हुआ था त्रेता युग। आपने देखा हरिद्वार के पास में कनखल है, कनखल में जब राजा था प्रजापति ने यज्ञ ठहराया था तो सभी देवी देवता ऋषि मुनि को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया। तो शंकर पत्नी नहीं की सती हो जाती है, भस्म हो जाती है। फिर दोबारा जन्मे के राजा हिमांचल के घर में जो पर्वतों के राजा थे, पर्वतराज होने के नाते उनका नाम पार्वती पड़ा। तो राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान इसी स्थान पे किया, भगवान विष्णु को साक्षी कर दिया। विष्णु मंदिर आज भी यहाँ पे काफ़ी शादियाँ होती हैं, लोग काफ़ी शादी होती है। पहले 4 मंदिर में 4 कुंड है। पहले में ब्रह्म कुंड है, उसमें स्नान होता है। दूसरा रुद्र कुंड है, उसमें भी स्नान होता है। तीसरा विष्णु कुंड में चढ़ना में। चौथा सरस्वती कुंड है, इसमें पितृ तर्पण। ये शंकर पार्वती जोड़ा है और वो शिला ये भी गायदान हुआ था दान विजय से। मंदिर के अंदर जाएंगे तो अखंड अग्नि है, त्रेता युग से उसी अग्नि में शंकर पार्वती माता ने सप्तमती फेरी ली थी। आज भी अग्नि जल रही है। आप एक परिक्रमा जरूर कर देना। और भगवान विष्णु जी के दर्शन है बीच में। दाहिने डोले की लक्ष्मी है, बाएं भाग में सरस्वती है, पीछे से 5 मूर्ति है, चित्रपाल कुबेर जी, बद्रीनारायण रामचंद्र शंकर से। यहाँ के दर्शन है। कहाँ से आप दिल्ली से। और एक पत्ता फूल का ले लो, हाथ जोड़ो आप है, एक पत्ता ले लो छोटा सा, आप भी ले लो थाली से। पवित्र पवित्र स्मरी कुंडरी काक्षम शवाया शुचि कुंडरी काक्षाय कुंडरी काक्षाय ओम पवित्र स्तो वैष्णव्यो सवितो पशु नाम चिद्रेण पवित्र सूर्य से रश्मि तस्यते पवित्र तच्छकी भूतोत्थानं भूतानां दिव्यो विशिकास का प्रतिमाओं पेखाम भंग से धनवान कर्मसी अक्षर पंथ ते भूता ये भूता भूमि सता ये भूता विघ्नकर्ता ऋषि नश्यन्तु शिवाद्या अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां अभिवोदयन् यज्ञकर्मसामि अस्य श्रियाशन्वन्तस्य मेरुदष्टि सूत्रं छन्दो पूर्णो देवता आसनो पवित्रे पूजने वियोग ओम शिवना पृथ्वीनो भवानिक्षाणि श्री यशामि समसमता पृथ्वी नमो आधारशक्ति नमो श्रीनागाय नमो कूर्मास्नाय नमो कमलास्नाय नमो गंगाक्षतं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं दक्षिणं समर्पयामि ओम पृथ्वीत्यादिता लोका देवी त्वं विष्णुनाथा त्वं च धर्मा देवी पवित्रं मुकुटचासनं। सबसे पहले गणपति ध्यान कीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिति जम्बो गलचारुभ्यं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपारगम्यं शुम्भस्य गदन्तस्य कपिलो गजगणको लम्बोदर्शि विक्टो विघ्नाशो विनायको धूम्रकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो ज्ञानो बालसेतानामानि योगदेशिणपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमिता संग्रामे शङ्कस्य विघ्नतसलयाति शुक्लाम्बरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति अभीप्सिता सदार्थो पुरुषो सुराश्रय सर्वविघ्न हरस् तस्मै गणाधिपते नमो सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां वस्तु भगवान् मंगलाय तनोरि
लाभातेषां जयतेषां कुततेषां पराजयो येषां विन्दीवरषां वर्धस्तवजानो वक्रतुण्ड महाकाय शूरकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्पिताय नागानाय सुतकेतुसाय गौरी सुताय गणाथ नमोते ओम बुद्धिसहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमो लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो उमा महेश्वराभ्यां नमो सची पुरंदराभ्यां नमो माते पिते चरणकमले ओम इष्ट देवता नमो कुल देवता नमो स्थान देवता नमो सर्वे ज्योतिते नमो सर्वे ब्राह्मणे नमो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाजी नियर जी मंदिर में आ जाओ जी जी हाँ किनारे पे उसको थोड़ा घोल के अपने लोटे पे लगाओ चारों तरफ। गंगा जी की पूजा उसमें भी होगा। ओम गंगे यमुने शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं पुष्कराध्यानि तीर्थानि लोटे पे लगाओ। पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगाजलस्य सदा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकारे सदा मम ओम राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगत्पिता याचितं देवेति तीर्था नमस्ते। थोड़ा चावल भी डालो उसमें। याचितं देवेति तीर्था नमस्ते विश्वपादाक्षमते गंगे चरस्यामि धर्म दिव्यं ख्याते पापं मेरे हाथ से डालो। याचितं देवेति तीर्था नमस्ते विश्वपादाक्षमते गंगे चरस्यामि धर्म दिव्यं ख्याते पापं मेरे जानमि गंगा गंगे चोगाय योजनानां सतेरपि मुक्षते सर्वपापेभ्यो विष्णुकं जिगच्छति कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासदा मूले तत्सोहमा मते मात्यगणास्मता कुक्षौ कुसाग्रा सर्वे शब्ददीपावसन्द्रा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणो अंगै शैता सर्वे कलशन्तु समासा ओम देवदानव समाधि मध्यमाने महोदय उत्पन्नोऽसि तथा कुम्भो विदितो विश्वासं तत्त्वे सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्रिता ये तिष्ठन्ति सर्वेति यत्कां फलवदा तत्प्रासादादिमनज्ञं कर्तुमे जलव सानिध्यं कुर्मे देवो प्रसन्नो वसन्ता नमो नमस्ते स्फटिकवा सुश्वेताराय सुमंगलाय सुपासताय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते अन्या पूजा वरुण कलदेता प्रियंतां नो नमामि गंगे तत्पादमंगलम सुरासुरे वंदित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च दास नित्यं भावानुसारेण सदा नारायणं यं ब्रह्मवेदां कविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथा विश्वत्कदि कारण विश्वस्मा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्र कन्या चर्मवती वेदिका चित्रा वैकृति महासुनदी ख्याता च गंडकी पूर्णं पूर्णजले समुद्र सहिता पूरा सदा मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। थोड़ा लोटा उठा दो और धीरे धीरे जल चढ़ाओ। ओम सहस जीर काम पुरुषो सहस राग सहस पास सबुंगं समस्त स्थित्वा ततिष्ठर संगलम पुजवैभवं सर्वविधभूतं यशभाव्यं भूतामृतसे शानो जतनेना तिरोति एतावानस्य महिमा तु जायासि पुरुषो पादोषि विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतञ्जलि त्रिपादो वैरुदैत्यपुरुषो पादोषि हा भवत्पुरो ततोऽधिकम्बिकामशासनानि शरीरे ततो विराज्यायति विराजो अधिपुरुषो सजातो अत्यधिष्ठशाग्निमदोग्रो तस्माद्विजासनतो संवितं पितुवाज्यं पशुस्ता चक्रे वायव्या नारायणागामासे। थोड़ा कुमकुम भी लगाओ। श्रीकंड चंदनम दिव्यम गंधाजम सुनोरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगिराम। थोड़ा अक्षत भी लगाओ। अक्षता सुरश्रेष्ठो कुमता सुसूता बयानी का गहन जल एक पत्ता फूल का चढ़ाओ। माला जी निशुभम माला जी निदेवो बयानी कानि पुष्पाणि गहनम परेशो। ये सामान सब चढ़ा देंगे, ध्यान रखो। ओम श्री शती लक्ष्मी शपथनाम बहुरात्रि पार्श्वी नक्षत्राणि रूपमशवातम। उसको भी ईकणिकाणाम उमैकाणाम सर्वलोकम मैखाणाम प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटीति पुष्पाण्डीति चतुर्थकं पंचमं विष्कर्णमाप्यति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्ता जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सुदानम ते। इसमें थोड़ा कुमकुम लगाओ। नाभ्या आसी दंतरिक्षकों शीष्टोभ्यो हो समो परिणाम भूमि दिशो शूता तथा लूका न कैवनो। थोड़ा पानी का अर्पण करो। ओम काय नवाचा मुच्येन्द्रवा भूतत्मचा वांस्तस्वभावा करोमि यद्यत्सकं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। दरस्कर्षोत्तमो गंधार्यो गन्धतमो आग्नेशदेवानां धूपोयां प्रणिगां। थोड़ा हाथ जोड़ो, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। ओम शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु वैवैहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरी तिलकं ललाटपटे वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गर्मोक्तिं कल्करे वैरोकरे कङ्कणं सर्वांगी हरिचंदनम सुलतम कंठे मुक्तावली गोपक्षी पञ्चपूर्यते गोपाल चूड़ामणि
शूल्येन्दीवर्कान्निन्दुवदनं बलहावतं सम्प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौशलकरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनाम्नयनोत्तराचिततनु गोगोपोषङ्गाभितं गोविन्दं कलुवेणुवादल्परं दिव्याङ्गभूषं भजे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यस्तमे वेदैशाङ्गपत्कमोपनिषदे गार्यन्त्यं शामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त्यमयुगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणे देवाय तस्मै नमो सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरशीर्वीक्षणं चारवक्षस्थलकौस्तरनां विष्णु शीर्षा चतुर्भं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओ प्रदीप ये तो बेर मुझे और नीरज बमराड़ा हूँ ना पोड़ियो नीरज तेरा बोलियो खबर नीरज बमराड़ा थोड़ा भगवान शंकर का ध्यान कीजिए हैं दे दें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजति ग्रीनिभं चारुचन्द्रं वतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमिग्राभीत्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं शमन्तात् स्तुत्ममर्गणे व्याघ्रकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्नं निखिलवैरं पंचभक्तं त्रिनेत्रं रत्ने कल्पितमासनं हिंजरे स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मूर्धाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्लपत्रसहितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधिपस्तुति हितकृतं ज्ञातां सौवर्णेन नवरत्नखण्डचिते पात्रे गीतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदयुतं ब्रह्माफलं पानिकं शाकानामृतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्याप्रमुष्टि कुरु छत्रं चामर्यो युगं वैनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकालकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रतिसुराय तत्समस्तम्या शङ्कल्पेन समर्पितं तद्विभो पूजां ग्रहणं प्रभो आत्मा त्वं गिर्जामतीशे चरा प्राणं शरीरं गिरं पूजा ते विशोभभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचार परियोधकनिदय स्तोत्राणि सर्वाग्नो नित्यकर्म करो तदग्नं सम्मोहवाराधनं कर्षणिकतम्बाकायं कर्मजं तो जिस कुंड के पास से मैं निकल रही हूँ इसको ब्रह्मा कुंड बोलते हैं। और जिस लोटे में जल है ये मंदिर के अंदर हमें लेके जाना है। धूनी है, वहाँ से एक फेरा लेके आना है, मतलब 3 फेरे लेने हैं धूनी के। अभी मैं मंदिर के आगे आगे मंदिर में जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं व्लॉगिंग करते हुए। सबसे पहले ये गणेश जी हैं, गणेश जी पे सारा जल अर्पित करना है हमको। उसके बाद हमें अंदर इंटर करना है। लोटा यहीं पे रख देना है।
उसके बाद हमें अंदर एंटर करना है। अंदर एक धूनी है, हाँ, धूनी जियो पे से हमें 3 बार जियो चक्कर से लेने हैं। उसके बाद हम बाहर आ गए थे। यहाँ पे कुंड बने हुए थे। दोबारा से इस कुंड में मंदिर है, वो करना है, ढेरी जल भरना है। फिर दोबारा हमें एक बार और गणेश जी को स्नान गणेश जी पर अर्पित करना है। नीचे ब्रह्मा कुंड है, यहाँ पे लोग अपनी शादियाँ कर रहे हैं। ये ब्रह्मा कुंड से मैंने जल भर लिया है। जल भर लिया है ब्रह्मा कुंड से। ये हम दोनों की फोटो है आपकी, सुंदर सी। हाँ, पूरा मंदिर जैसे केदारनाथ का मंदिर है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यहाँ पे लोग अपनी अपनी शादियाँ करा रहे थे। आप देखो, बहुत सारे लोग, मैं नीचे दिखा रही हूँ वीडियो में। और ये यहाँ का इतिहास है। विष्णु को समर्पित ये मंदिर। मैंने तीनों जल ले लिए थे, ब्रह्मा, रुद्र और सरस्वती कुंड। तीनों के कुंडों में पानी मिलाए। 3 छोटे छोटे मैंने ले लिए था, तो बिल्कुल छोटे छोटे जल ले लिया था मैंने। मैं बड़ी खुश हो रही थी अपनी इस बात को लेकर। मैं ऐसे निकलते निकलते आ रही थी। हम लोग रात में वाले थे, 8 बजे वाले थे। आपको पता ही है कि मेरा रोड है जिससे हम गुजर रहे हैं। सारा रास्ता पूरा तहस महस हुआ पड़ा है। बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पत्थर ऊपर से नीचे आ गए हैं। पेड़ नीचे आ गए हैं। काफ़ी जगह लैंडस्लाइड के कारण बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए त्रियोगी कपड़े धोने का। दोस्तों मैं यहाँ पे आंटी से बात कर रही थी। आंटी यहाँ पे दर्शन। तो ये लोग थे महाराष्ट्र के, इंदौर के, तो एमपी के थे, मतलब इंदौर एमपी में है। तो ये लोग, मतलब मैं इनसे बात कर रही थी कैसी यात्रा रही, क्या रहा। तो भैया बता रहे थे कि 2-4 लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो हम ऊपर ही रुक गए थे, बट एक ही दिन में आना जाना कर दिया था। हम घोड़े से चढ़े थे, घोड़े से उतरे थे, हमारा कोई जानकार था ऊपर। देखो इतनी देर में लाइट भी चली गई।
तो मैं उनसे पूछ रही थी कौन जान करता कैसे, तो मतलब एक होता है ना थोड़ा सा, मतलब गई तो हूँ मैं पहले भी केदारनाथ, ऐसा नहीं है कि नहीं गई हूँ, बट फिर भी मन के अंदर बहुत सारी भय थे, क्योंकि आपको पता है फेक वीडियोस डाल देते हैं लोग इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर, जो कि ऐसा कुछ हो भी नहीं रखा होता, फिर भी वो गलत गलत वीडियो डाल देते हैं, और जिसको मतलब हमें देखते हैं फिर हमारे अंदर डर डर बैठ जाता है कि वहाँ पे तो ये हो रहा है ये हो रहा है। तो इसलिए मैं मतलब भैया से इंस्ट्रूमेंट ले रही थी क्या है क्या नहीं है, और मतलब पता ही कर रही थी, क्योंकि हमारे होटल में सिर्फ यही भैया आए थे, फिर एक भैया रात को 1-1:30 बजे रात को आए थे। फिर सुबह जब हम ब्रेकफास्ट करके निकल रहे थे यहाँ से, तो मैंने उनसे पता किया था, तो वो लोग भी कह रहे थे हम चढ़े घोड़े से थे और उतरे पैदल थे। तो भैया भी मतलब एक ही दिन में अप एंड डाउन कर लिए थे, और दोनों दर्शन ले लिए थे भैया ने, उन भैया ने भी, और ये वाले भैया भी मतलब अच्छे थे बातचीत करने में, मतलब मैं इनसे पता ही कर रही थी। तो गाइस फिर इतनी देर में हमारा खाना भी आ गया था, लाइट भी आ गई थी। तो खाने में हमें मिला था दही चावल रोटी और मिक्स वेज की सब्ज़ी अचार, और हमें आदत है कोल्ड ड्रिंक खाने की, और ये स्नैपचैट में लगी हुई है गाइस, इसको हर चीज़ की स्नैप खींचनी थी, हर चीज़ की, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। ये तो एक लाइट लग रही है ना पीछे, उसकी भी स्नैप ले रही थी। और भैया ने पापड़ भी दिए थे, पापड़ भी टेस्टी थे, पूरा मतलब अच्छा था। और ये भैरव बाबा आ गए थे, तो भैरव बाबा भैया, मैंने इनको एक रोटी दी, रोटी खा ली, बट इसको इतनी ज़्यादा चीचड़ी हो रखी थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब घिन तो नहीं आ रही थी मुझे चीचड़ी से, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से घिन नहीं आती, बट इसकी इतनी बड़ी बड़ी वाली चीचड़ी थी ना कि हर जगह नीचे ऊपर इसके पूरे फेस पे हर जगह लगी हुई थी। तो मैंने इसको रोटी दी, एक रोटी दी तो इसने खा ली, दूसरी दी तो भी रोटी खा ली। फिर उसके बाद मेरे पास भाई अब दोबारा मेरा घर तो है नहीं मैं बार बार मांगूँ, तो फिर मेरे को चिप्स वगैरह रखे थे, बिस्किट वगैरह रखे थे, वही खिलाने लग गए हम। हमने बिस्किट दिए तो बिस्किट भी खा लिए इसने, और नमकीन दी तो नमकीन नहीं खाई इसने। नमकीन ऐसे कैसे, सुबह तक हम जब मैं उठी थी सुबह तब भी नमकीन ऐसे कैसे पड़ी हुई थी सुबह उठने के बाद। तो अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ के ट्रैकिंग के लिए, और इस समय पूरी आप देख सकते हो पूरे में बारिश हो रही है। हमारे सारी रात से कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि कपड़ों की यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और पूरी रात से बारिश हो रही है। और हम रुके हैं प्रिंस होटल में, जो कि त्रियोगी नारायण मंदिर के पास है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग सब अच्छे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप हमारे व्लॉग छोटी सुंदर सी दिल्ली में तो देखने को भी नहीं मिलती है, सुबह के टाइम में मिलती है देखने को।